Good morning, students. Yesterday we studied about बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट और उसमें हमने पढ़ा था सारनाथ, मौर्यन, मथुरा, गुप्ता स्टाइल के बारे में। तो आज हम इन्हीं स्टाइल से रिलेटेड कुछ स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 इज स्कल्पचर नेम जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर सैंडस्टोन के ऊपर एक कार्व किया हुआ स्कल्पचर था और इसमें उन्होंने दिखाया है, जो फिगर है वो एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर पद्मासन में मेडिटेशन करते हुए, जो कि ध्यान मुद्रा में है, और उनकी आंखें जो है वो बंद हुई हैं और जो हाथ हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और जो बैकग्राउंड है उसमें टॉप पर कुछ शेप्स को एनग्रेव किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को एनग्रेव किया हुआ है, और उसमें इट सीम्स द फेस इज सराउंडेड बाय सेक्रेड थिंग्स। उसमें सेक्रेड थिंग्स जो है वो साइड में दिखाई हुई है। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइन कैपिटल। लाइन कैपिटल जो स्टैचू है ये अशोका के टाइम का बना हुआ है और 3rd सेंचुरी का बना हुआ है और सारनाथ स्टाइल में बना हुआ है। अब ये जो स्कल्पचर है ये अशोका पिलर के ऊपर सबसे टॉप पे बना हुआ है। अब इसमें 4 लाइंस बने हुए हैं, उनकी जो बैक है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और जुड़ी होने के बावजूद जो उसकी आगे वाली जो टांगे हैं वो 2 ही दिखाई हुई हैं उन्होंने, और वो 2 टांगे जो है उनके ऊपर जो लाइन है वो उनको खड़े हुए दिखाया है, वो एक तरह से अलर्टनेस को उनकी दिखा रही हैं। और जो 4 लाइंस के फेसेस हैं वो अपनी 4 डायरेक्शंस को गार्ड करते हुए दिखाए हैं। अब इसके सबसे नीचे जो है वो लोटस फ्लावर को दिखाया हुआ है, और लोटस फ्लावर के ऊपर, मतलब लाइंस और लोटस फ्लावर के जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे धर्म चक्र जो है उसमें 24 स्पोक्स बने हुए हैं, और उसके साइड पे एक बुल और एक हॉर्स बना हुआ है जो विक्ट्री और लॉ को सबसे ऊपर दिखाता है। ये जो स्कल्पचर बना हुआ है ये अशोका के टाइम का सबसे फाइन स्कल्पचर बना हुआ है, और ये स्कल्पचर जो है जब धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था उस टाइम का जो इवेंट हुआ था उसमें स्मारक के तौर पर इस पिलर को बनाया हुआ है। और इस स्कल्पचर का जो स्टैचू है ये जो बना हुआ है वो जेड एक स्टोन था जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, उस स्टोन से इसको बनाया हुआ है। मतलब उस स्टोन जैसी सॉफ्टनेस और ब्राइटनेस है उसमें दिखाई हुई है जो उन्होंने, और इसकी जो हाइट है वो 70 फीट है। और ये जो पिलर है जब महात्मा बुद्ध ने अब ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी वहाँ पे ये बना हुआ है। And the next one is Chori Bearer. Chori Bearer is a sculpture of female figure Yakshi, which was discovered at Didarganj. एंड दिस वुमन इज़ वेल डेकोरेटेड विद ज्वेलरी। उसमें उसकी सारी ज्वेलरी को भी उन्होंने दिखाया हुआ है, और इसको इंडियन आर्ट में मोनालिसा का नाम दिया हुआ है। एक मोनालिसा पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको मोनालिसा का उन्होंने नाम दिया हुआ है। एंड द रेयर एग्जाम्पल ऑफ सोफेस्टिकेटेड एंड डेलिकेट ब्यूटी। And this life-size sculpture was carved in the 5 grained buff colored sandstone, जो कि बहुत ही डेलिकेटली पॉलिश किया हुआ है लाइक अ मिरर इमेज। और इंडिया के जो स्टोन कार्वर्स थे, जो स्टोन को कार्व करते थे, इस अशोका के पीरियड में उन्होंने इसको कार्व किया था। एंड द नेक्स्ट वन इज बोधिसत्वा हेड। ये बोधिसत्वा हेड जो है वो ब्लैक मार्बल में बना हुआ है। अब ये जो स्टाइल था इसका ग्रीक स्टाइल था। बुद्ध जो थे वो एक्चुअल में मंक थे, बट इस स्टैचू में उन्होंने हेयर भी बनाए हुए हैं और उसको उसमें उनकी ज्वेलरी भी बनाई हुई है, इवन उनके क्लोथ्स भी बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का वर्क हुआ है इसमें। एंड this is a mixture of
foreign and indigenous elements in Gandhara art. And the next one is seated Buddha from Katatila. This is an art piece of कुषाण पीरियड. ये जो एक बहुत ही एमिनेंट पीस था कुषाण पीरियड का. द एंशियंट सिटी मथुरा वॉज फेमस फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स इन इंडियन स्टाइल एंड द सीटेड बुद्धा इन रेड सैंडस्टोन. जो बुद्ध है वो लायन थ्रोन के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए हैं. उनका जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है और थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है, शोल्डर की साइड, शोल्डर के थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ. और जो लेफ्ट हैंड है वो उनके थाई के ऊपर है. और उनके बैक पे, हेड के ऊपर साइड पे जो कुछ ज्योमेट्रिकल मोटिव्स बने हुए हैं. और जो उनका हेयर का स्टाइल है वो एक हेयर बन की तरह बना हुआ है उनका हेयर स्टाइल. और जो महात्मा बुद्ध के बैक में है उसमें दो फ्लाइंग फिगर्स भी बनाई हुई हैं. और जो बुद्ध है वो योगी की तरह एक बोधि ट्री के नीचे हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. गुप्ता पीरियड का ये बहुत ही एक एक्सीलेंट और पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसका बहुत ही फाइन वर्क में हुआ है. एंड द नेक्स्ट वन इज सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ. पहले जो था वो कटरटिला का था और अब जो है ये सारनाथ का है. इसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध को जो धर्म परिवर्तन हुआ था, जो धर्म परिवर्तन का इवेंट हुआ था, उस का एक बहुत ही अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया हुआ है. और जो बुद्ध है वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके जो हाथ है वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा को दिखाते हुए है. जैसे चेस्ट की तरफ एक तरह से उनके हाथ जो है वो दिखाए हुए हैं. और इसमें उन्होंने जो स्टोन है वो वाइट मार्बल है. और वाइट मार्बल जो है ये बहुत फाइन क्वालिटी से इसको बनाया हुआ है. अब इसमें जो महात्मा बुद्ध बने हुए हैं उनकी उसमें राउंड फेस बना हुआ है और आईज जो है उनकी हाफ क्लोज्ड है. और जो मूड है उनका वो वही उसमें पद्मासन में जो बैठे हुए हैं तो एक तरह से ध्यान मुद्रा में ही है वो भी. और इसके अलावा उसमें बैकग्राउंड में कुछ मोटिव्स बने हुए हैं जिससे बैकग्राउंड को डेकोरेट किया हुआ है जिसमें फ्लावर्स है. और साइड पे दो उसी तरह से फ्लाई वेस्ट बेयरर्स बने हुए हैं. और नीचे जो है इसके प्लेटफॉर्म के, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस पे वो बैठे हुए हैं आसन लगा के, उसमें कुछ फिगर्स बने हुए हैं. और आज हमने इन स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा. अब आप इसको रिवाइज करना और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.